इसमें पाकिस्तान के तार न सिर्फ जुड़े हैं बल्कि पाकिस्तान ने कैसे इसको लेकर साजिश रची उसके कई सबूत भी रह रहकर अब सामने आ रहे हैं। और अब बड़ा खुलासा, बड़ा अपडेट पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ। पहलगाम अटैक में हाफिज सईद का भी रोल निकलकर सामने आ रहा है। साजिश रचने में हाफिज ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। लश्कर-ए-तैयबा का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह भी इस साजिश का हिस्सा रहा। हालांकि जैसे ही पाकिस्तान का और लश्कर-ए-तैयबा का नाम सामने आने लगा, टीआरएफ का नाम सामने आने लगा, सैफुल्लाह ने एक वीडियो संदेश जारी करके ये बताया कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। यानी अब अपने अंत के डर से आतंकी भी अपनी सफाई दे रहे हैं, आतंक के आका भी डरे हुए हैं और पाकिस्तान में भी बौखलाहट है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, के बाद एक कई खुलासे और कई जिंदा सबूत अब सामने आ चुके हैं। पहलगाम अटैक में सीधे पाकिस्तान का हाथ था, हाफिज सईद भी और सैफुल्लाह भी। देखिए रचना, बिल्कुल जिस तरीके से आप देखें तो पिछले काफी लंबे समय से, कई दशकों से पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद जो लश्कर का चीफ है और जमात-उद-दवा का मुखिया है, वो लगातार भारत में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा था। और ये जो ताज़ा हमला जो पहलगाम में हुआ है उसकी भी जो नींव रखी गई थी, उसका भी जो प्लान किया गया था, उसमें हाफिज सईद ही जो है मास्टरमाइंड था। उसने ये सैफुल्लाह को जिम्मेदारी दी थी कि वो इस ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर में अंजाम देगा और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेकर करेगा। और समय चुना गया था जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे होंगे, जब मोदी जो हैं वो सऊदी अरेबिया में होंगे, उस वक्त जो है उस वक्त को ये चुना गया और उस वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया। आप सोचें, पिछले 10 साल के मुकाबले उससे पहले के 10 साल यानी कि 2004 से लेकर 2024 का समय जो था, पहले 10 साल जो 2014 तक थे, उसमें जो हमले हुए आतंकियों के वो इतने ज़्यादा थे कि पिछले 10 साल में इनकी जो संख्या थी वो आधी रह गई थी। मतलब आतंकवाद लगातार डिक्लाइन कर रहा था। मगर पाकिस्तान में इसी तरह से अगर आप देखें तो आतंकी हमले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में तमाम हालात जो हैं वो काफ़ी चिंताजनक थे पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान ने ऐसे में चुना भारत का जो पहलगाम का इलाका, जहां उसने ये इस हमले को अंजाम दिया और इस हमले को अंजाम देकर यहां पर एक बड़ा नुकसान किया, जिसके बाद से अब जो है ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए वो सख्त हो गई हैं। चाहे वो तमाम सरकार के फैसले हों, इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने के, पाकिस्तान का वीज़ा बंद करने के, बाघा बॉर्डर पर जो सिलसिला चलता था उसे रोकने के, उसके बाद बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता परतें खुलने लगी हैं कि कैसे सैफुल्लाह जो है जो डिप्टी कमांडर है लश्कर का, वो इसमें जो है एक बड़ा रोल अब निभाया। उसने फैसला किया कौन सा आतंकी कहां पर हमला करेगा। और उसके साथ साथ हाफिज सईद जो कि मुखिया है, चीफ है लश्कर का, उसने जो है इस पूरे हमले को वहां पे प्लान किया था। हाँ अजय, आप रहिए इस बीच बड़ा अपडेट। आतंकी आदिल के 2 भाई भी हिरासत में लिए गए हैं। लगातार बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं और यहाँ पर तेजी से एक्शन भी जारी है। जांच एजेंसी ने आदिल के भाइयों को हिरासत में ले लिया है। आदिल के भाइयों से पूछताछ अब जांच एजेंसी कर रही है। ओवरग्राउंड वर्कर होने के शक में हिरासत में लिया गया है, यह सूत्रों के हवाले से खबर है। आतंकी आदिल साल 2018 में पाकिस्तान गया था, इसकी भी जानकारी मिली है। पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में जाकर बाकायदा उसने ट्रेनिंग ली थी। जांच एजेंसियां रूट मैप, कनेक्शन, इन सभी बातों की जांच में जुटी हुई है। 2018 पाकिस्तान जाना, ट्रेनिंग कैंप में जाकर ट्रेनिंग लेना और अब पहलगाम हमले से जुड़े हुए कनेक्शन के मामले में आदिल के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई हुई है बल्कि उसके भाइयों को